फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। आईपीएल 2024 का एक मुकाबला काफ़ी चर्चाओं में है और वो है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बीच खेला गया मैच, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से बड़ी मात दी। लेकिन ये मैच इस 10 विकेट से बड़ी मात से ज़्यादा कहीं ना कहीं वीडियो को लेकर चर्चा में है, जहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑनर संजीव गोयनका कप्तान केएल राहुल को थोड़ी सी फटकार लगाते हुए, कथित तौर पर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताउस रिजवी, जो कि इस मुद्दे पर अपनी एक्सपर्ट राय देंगे। और देखते हैं कि ताउस भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, बैटिंग डिपार्टमेंट हो। लेकिन इस सब के बावजूद जो सवाल उठता है कि क्या किसी भी टीम के ऑनर को इस तरह से पब्लिकली अपने कप्तान के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कथित तौर पर कि वो, आप ऑडियो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें जो बयां कर रही हैं उस हिसाब से ये समझा जा सकता है कि ये कोई कह सकते हैं कि पॉजिटिव नोट पर कुछ बात नहीं हो रही थी। और जिस तरह से बातचीत उन दोनों के बीच दिख रही है, उसको लेकर फैंस भी काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पर? एब्सोल्युटली, बॉडी लैंग्वेज से तो कुछ पॉजिटिविटी, कुछ स्पोर्ट्समैनशिप तो नजर नहीं आई मुझे यहाँ पर। जो भी वीडियो अपीयर हुआ सोशल मीडिया पे एक हिस्टोरिक मैच के बाद, बट या देखिए, एक ना एक जब आईपीएल शुरू हुआ था तो मुझे लग रहा था यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि देखिए जब बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिग बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर ईगोज भी आते हैं। तो और बिग बिजनेसमैन को हारना पसंद नहीं है। तो ये फर्क पड़ता है, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और खास करके आउटराइट विंस, आप क्लोज विंस करें या थ्रिलर करें, फाइट पुट अप करें, तो उनको अच्छा लगता है। तब हारे तब मजा आता है, तब वो देख के ओके माय टीम हैज पुट अप अ गुड फाइट, बट दैट्स अ डिफरेंट, ये हम आगे चल के उसकी बात करेंगे। मगर फिलहाल तो जो विजिबल था, जो भी हमको स्क्रीन पे दिखाई दिया, डजंट लुक गुड, कम्स इन नेगेटिव एस्पेक्ट। आई मीन यू कैन लुक एट द एक्सप्रेशंस, कहीं से भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे थे। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, आई गेस ये काफी हो चुका है दूसरी टीम्स में क्वेश्चंस किए गए हैं, ओनर ने क्वेश्चंस किया है अपने सपोर्ट स्टाफ को, और कुछ चीजें ऐसी बाहर आई हैं पहले भी कि भाई क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि प्लेयर्स एट द एंड ऑफ द डे अपनी जान लगाता है, अपना पूरा मेहनत लगाता है। और साथ साथ अगर इंडिया प्लेयर हो तो एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं चली जाती है। ऑब्वियसली प्राइवेट लीग कहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट ओनर्स हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और एक्सपेक्टेशंस में ये सब ह्यूमन इमोशंस बाहर आते हैं। तो दिस इज समथिंग आई एम नॉट सरप्राइज, दिस कुड हैव बीन डन बिहाइंड क्लोज डोर्स, और ऐसा होता होगा, एनिमेटेड डिस्कशंस होते होंगे। और आप हम खेलें, हम ह्यूमंस हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ होता है, हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करता है। कल गली क्रिकेट खेले, क्लब क्रिकेट खेले, कोई भी लेवल खेले, अगर परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाते या फाइट नहीं दे पाते, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी। ह्यूमंस इमोशंस कम आउट, बट देन व्हेन यू आर एट दैट स्टेज यू हैव टू कीप योर इमोशंस इन कंट्रोल। अंदर जाके करे जो भी करना, बिकॉज इट डजंट लुक गुड ऑन स्क्रीन। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप, और सबके सामने, पब्लिक के सामने, तो जो हिस्टोरिकल विन है, बेचारे जो जीते थे मेहनत करके, उनका सब बाय साइड में हो जाएगा, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, फैंस का भी यही रिएक्शन था कि अगर कोई बात है भी, या फिर कहीं ना कहीं अगर एज एन टीम ओनर आप थोड़ा सा नाखुश हैं, तो ये पब्लिकली नहीं होना चाहिए था, क्लोज डोर्स के में होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर इस मुद्दे से कहीं ना कहीं केएल राहुल को निकाल कर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि केएल राहुल जो कहीं ना कहीं अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में स्पॉट के लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर में दिख रहे थे कि वो अपना स्पॉट सिक्योर करना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं वो लड़ाई, वो मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं उनको फ्रेंचाइजी में भी दिख रहा है कि एज एन कैप्टन वो उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनकी टीम अच्छा करी, पर एज एन बैटर केएल राहुल थोड़ा सा फीके नजर आए हैं पिछले कई सालों में। जब एज एन T20 बैटर, जिन उनकी एक बहुत बेहतरीन पारियां देखने को मिलती थी, बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेलते थे, कल के मुकाबले में उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम नजर आया, और ये भी उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहा। तो क्या आपको लगता है ताउस भाई कि केएल राहुल दोनों तरफ से कहीं ना कहीं दोनों चक्कियों में पिस गए? देखिए, मुझे तो लगता है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर अभी तक तो भूल जाना चाहिए था उनको कि भाई उनके टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि
आई मीन प्रोफेशनल क्रिकेटर है एट द एंड ऑफ द डे। उसके अलावा तुम्हारी टीम जब अच्छा कर रही है एंड दे आर ऑन द वे टू इंडिया फाइनल्स, फर्स्ट एवर फाइनल, अगर मतलब अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई मोमेंटम की इनका कहीं ना कहीं से, क्योंकि देखिए जो कल की विक्ट्री थी वो वन ऑफ थी ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद खेली है वो उनका साइड भी बैलेंस नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें जो टॉप बैलेंस साइड्स आती हैं विद बैटिंग एज वेल एज बॉलिंग, एलएसजी का नाम लिया जाता है अलोंग विद केकेआर एंड राजस्थान रॉयल्स, जिनका बैटिंग और बॉलिंग अप टू द मार्क है। मगर यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद का सिर्फ बैटिंग मजबूत है। तो दिस कुड बी से कैन बी सेड कि वन ऑफ इनिंग्स है। हाँ, प्रेशर में देखिए होंगे, आई एम सरप्राइज्ड व्हाई देयर वाज एनी प्रेशर। क्या प्रेशर था घर, उनके घर पे आके खेलना है? क्योंकि जिस तरह से हैदराबाद ने खेला है तो विकेट तो कहीं से भी खराब नहीं लग रही थी। बट देन लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉइंट, मैच पॉइंट, क्योंकि वो सब तो पता चल गया है। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो एज अ प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर ही शुडंट हैव कंसीडर्ड। क्या अगर वो प्रेशर आता है उनको कि आप टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं हो इसलिए मैं डिलीवर नहीं करूंगा, तो बहुत बहुत ही अनफेयर है केएल राहुल की तरफ से, अनजस्टिफाइड है। क्योंकि आपको टीम इंडिया में खेलने के पैसे यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, या उनका स्टेक टीम इंडिया के लिए नहीं, यहाँ पर है उनको जवाब देना है लखनऊ सुपर जायंट्स को। आपको वहां से पैसे भी मिल रहे हैं, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है एज ए कैप्टन, तो आपको होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ना है टीम को। फॉरगेट व्हाटएवर has been done in the past, whether you have been picked in team India or no, whether you have been ignored, कुछ फर्क मैटर नहीं करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि केएल राहुल इज अ प्रोफेशनल प्लेयर और इन्होंने बहुत साल खेलते चले आए हैं। इनको पता है कैसा खेलना चाहिए और कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो यार गेम पूरा ही बदल गया। और ये प्लेयर्स हैं, इन्होंने 10-15 साल पहले शुरुआत की थी अपनी। अब गेम इतना इवॉल्व हो गया है कि आज के मॉडर्न जनरेशन के प्लेयर्स आउट ऑफ द वे जाके अपना दिमाग फ्री करके खेल रहे हैं। आई मीन आप जितने भी प्लेयर देखेंगे जो खेल रहे, जो अग्रेसिव इंटेंट दिखा रहे हैं, वो इस जमाने के प्लेयर है। वो आप देखेंगे वो कप्तान नहीं है, चाहे वो मैक जेक हो दिल्ली के, विल जैक्स हो, या आपके कल के ट्रेविस हेड हो, ऑल्दो 32 साल के हैं, या अभिषेक शर्मा। दीज पीपल हु आर गोइंग ऑल आउट, उनको लाइसेंस दिया गया है निमेश मारने का। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कप्तान होते हैं या लीडर्स होते हैं, आपने देखा होगा लीडर्स या टॉप सीनियोरिटी मैनेजमेंट पास लीडर्स, वो डिलीवर स्ट्राइक रेट के थ्रू नहीं कर पा रहे। मगर अगर बात करें इन लोगों के यंगस्टर्स की, तो उनको फ्री लाइसेंस दिया है कि यू कैन गो ऑल आउट, ऑल गन्स ब्लेजिंग, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यहाँ पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनका स्ट्राइक रेट भी इफेक्ट होता है, विच इज ऑब्वियस। बट फर्क पड़ता है उससे, मुझे लगता है कि लीडरशिप पे फर्क पड़ता है। मगर नए जमाने को अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है, खास करके जब आप ऑल फॉर्मेट्स खेल रहे हो। और कल आपने वो छक्का देखा आपने केएल राहुल का क्लासिकल शॉट, क्या वो कहीं से भी अगर वो पूरी इनिंग को छोड़ दे वो शॉट देखें, तो वो शॉट आपको क्या लगता है, क्या डिफाइन करता है, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो शॉट को? आई एम अ फैन ऑफ, मैं फैन की तरह नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक एनालिस्ट की तरह बात कर रहा हूँ कि वो शॉट देखकर आपको क्या लगता है, क्या एक T20 प्लेयर का शॉट है या एक टेस्ट क्रिकेटर का शॉट है? बिल्कुल T20 क्रिकेटर का शॉट तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा नहीं लगता था मुझे, और जिस तरह से वो ओडीआई क्रिकेटर होते हैं या कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट का वो शॉट दिख रहा था। लेकिन इन्हीं शॉट्स की बदौलत कहीं ना कहीं पहले वो कामयाब होते थे, लेकिन अब वो शॉट्स कहीं ना कहीं केएल राहुल के लिए काम नहीं कर रहे। वो फॉर्म थोड़ा सा डाउनग्रेड डिग्रेड होता हुआ दिख रहा है। और जो आपने लाइसेंस की बात की ताउश, वो भी बिल्कुल सही थी। जैसे केकेआर ने सुनील नारायण को दिया और उनके लिए वो डिलीवर करके दे रहे हैं। और खैर इस पे वापस आते हैं, और जो हम बात कर रहे थे संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच इस फाइट की, इस पर एक और रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है। जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के ऑनर हुआ करते थे संजीव गोयनका, वहां पर एमएस धोनी जब कहीं ना कहीं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए डिलीवर नहीं कर पाए थे, एक साल खराब गया था, तो मतलब इतने सफल कप्तान जो आईपीएल के रहे हैं एमएस धोनी, उनको भी हटाने में जरा से भी गुरेज नहीं की थी, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। और रिपोर्ट्स में कई बार नाम सामने आया कि एमएस धोनी से कप्तानी छीन ली थी संजीव गोयनका ने एज एन ऑनर। तो थोड़े से कह सकते हैं कि एग्रेसिव ऑनर हैं जो तालमेल रखते हैं, लेकिन अपनी टीम के एज एन ऑनरशिप जिस तरह के डिसीजन उनको लेना चाहिए उसको लेने से कहीं चूकते नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको दिखाती है। और इससे आगे मैं जाना चाहूँगा कि और भी ऐसे कई मुद्दे रहे। एक और ऐसा मुद्दा था जो कि डेविड वार्नर और काव्या मारन के बीच हुआ था, या सनराइजर्स हैदराबाद टीम मैनेजमेंट के बीच हुआ। जब 2016 में टीम जीती थी, उसके बाद डेविड वार्नर के लाइफ में एक फेज आया, 1 साल का उनको बैन झेलना पड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ एसआरएच ने उनको बाद में जाके रिलीज भी कर दिया 2 सालों बाद। लेकिन फिर इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ गई कि वो
एसआरएच को कहीं ना कहीं एसआरएच ने डेविड वार्नर को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया और डेविड वार्नर ने भी कई क्रिटिक पोस्ट डाले। तो आप इनको कैसे देखते हैं कि क्योंकि एक जो रिलेशन होना चाहिए एक फ्रेंचाइजी और क्रिकेटर के बीच, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिग्रेड करता है ये। एब्सोल्युटली डिग्रेड करता है। देखिए, नॉट एवरीबॉडी कैन बी a Shahrukh Khan who can keep a smile on field despite losing matches. I mean, वो brave effort चाहिए रहता है और वो उसमें काफी skills चाहिए रहती है। आपको दिखाना पड़ता है कि भाई मेरे skills कितनी जबरदस्त है कि मैं adversity में भी मुस्कुराता हूँ। वो skills है, वो सब नहीं कर सकते। बट या ऑब्वियसली देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यार इन्फ्लेटेड ईगोज रहते हैं वहां पर, जाना रहता है, अपने आप को प्रूव करना रहता है और एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कम्पीट करता रहता है। I mean, you can see the whole. I mean, all owners कौन है, सब बिग शॉट्स ऑफ इंडिया है, सब बिग गाइज ऑफ इंडिया है, वहां पर उनको एक दूसरे को डाउन करना फील्ड पे। बट आई मीन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू, आई मीन कितना भी हो यार, ह्यूमन इमोशंस है। एज आई सेड, आप रिसेंटली देखे थे रोहित शर्मा, आप एंजॉय करते जब रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में इमोशंस अपने जाहिर कर सकते ही, विराट कोहली अपने इमोशंस जाहिर करते, एनिमेटेड डिस्कशंस होते हैं प्लेयर्स के आपस में बीच में, वो एंजॉय करते हैं। हमको लगता है यार मस्त है, वो भी इमोशंस है ना, वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमंस है, तो ओनर्स भी ह्यूमंस है। आप वो एस्पेक्ट से देखिए यार, दीज थिंग्स शुड बी डन इन क्लोज डोर्स। अनफॉर्चुनेट रहता है कि भाई, क्योंकि ये अननेसेसरी पब्लिसिटी मिल जाती है नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, और ये पहली बार नहीं है। आपने कहा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, आई फॉलोड दैट टीम। सहारा स्टेडियम में मैंने मैचेस कवर किए और देखा है, धोनी थे, फिर स्टीव स्मिथ आए, उसके बाद उसके साथ साथ काव्या मरन का आया, उसके पहले पंजाब का अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ इश्यूज थे। तो ये सब चलता रहेगा। आई वाज अफ्रेड ऑफ दिस कि यार जब आईपीएल शुरू हुआ था, जब ओनर्स आए थे, तो ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, क्योंकि यार ओनर्स और इनकी, जब आप एक क्लब ओन करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार प्लेयर अपने हमारे तरीके से परफॉर्म करेगा, ना कि हम प्लेयर के जो जी चाहे जिस तरह का परफॉर्मेंस देते हम उसको एक्सेप्ट करें। नहीं, क्योंकि आपने 7,000 करोड़ लेके एक टीम खरीदी है लखनऊ सुपर जायंट्स को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनके ऊपर प्रेशर खुद के ऊपर रहता है, क्योंकि उन्होंने स्पेंड किया है। उनको भी जवाबदारी रहती है कि यार कि भाई मेरी टीम कैसे डिलीवर कर पा रही है, और इतना ही अगर अंडर परफॉर्मेंस देना और ऐसे ही आउटराइट डिफीट्स फेस करना तो फायदा क्या। तो आई मीन पेप टॉक हर रोज नहीं दे सकते, हर रोज आके आप मोटिवेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इमोशंस बाहर आते हैं, एंड दिस विल कीप ऑन कमिंग, दिस इज नॉट न्यू। शायद ये, अगर ये इंसिडेंट के बाद शायद ये अंदर हो जाए, बाकी टीम्स के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कभी कहीं फील्ड पे बहुत सारी टीम्स को सुनाई नहीं देते, मगर होता है, टीम्स के ड्रेसिंग रूम में होता है, लोग डिस्कस करते हैं, लोग पॉइंट आउट करते हैं, लोग गुस्सा होता है। अभी भी कहीं कोई टीम की रिपोर्ट आई कि लोग टीम आर नॉट हैप्पी विद द कैप्टन, ऐसी टीम्स की रिपोर्ट्स आई। सो दिस इज समथिंग नॉट न्यू, या बट दीस थिंग्स शुड हैपन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। सोशल मीडिया पे भी लोग अनफॉलो फॉलो करते हैं, तो वो भी पता चलता है हमको। तो देखिए, आज की दुनिया प्राइवेट नहीं है, कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं। शायद आप ड्रेसिंग रूम में भी जाए तो आपको ड्रेसिंग रूम का फुटेज भी मिल सकता है, अगर कहीं ना कहीं से लीक हो कि यार ये ओनर ने ये कैप्टन को चिल्लाया, ये कैप्टन ने ओनर से बदतमीजी की। तो these things, see, nothing is private in today's social media. You are in the public eye constantly. आप शुरुआत करेंगे अपने बस में, होटल रूम से निकलने के बाद आप नीचे जाएंगे होटल लॉबी में, वहां पर लोग खड़े रहेंगे, वहां से आपको फॉलो करते करते, और बहुत सारे कैमरास भी रहेंगे, मोबाइल फोन भी रहेंगे। बस तक जाएंगे, बस से लेकर ड्रेसिंग रूम पर। ड्रेसिंग रूम एक सीक्रेट हो जाता है, मगर वहां पर भी आईपीएल में ओनर्स को एंट्री है, तो वहां से आप जाएंगे मैदान में, जहां पर आपकी कांस्टेंट पब्लिक वॉच रहेगा, पब्लिकली आपको पूरा देखती रहेगी। तो नथिंग इज हिडन राइट नाउ, बट आपको फूक फूक की कदम रखना है, कंट्रोल रखना है। इफ यू वांट योर टीम टू फोकस, इफ यू वांट योर प्लेयर्स टू बी मोटिवेटेड, not get demotivated after these videos that are creating negative impact on the team, on the captain and on the owners. आपने ये recent example भी देखा होगा आपने कि भाई इनका दिल्ली के ओनर जिन्होंने जिस तरह से ये किया था, पार्ट में एक्सप्रेस किया था अपना इमोशंस। तो you can see owners cannot handle their emotions. It's very very difficult at the end. मैं जो कहता आ रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग है और ये चलता रहेगा, आपको मिलेगा ऐसी चीजें, मगर हदें पार नहीं होनी चाहिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ। जो ताउस भाई ने कहा, मैं भी उस बात से सहमत था कि
जिस तरह से केएल राहुल और कह सकते हैं संजीव गोयनकर के बीच जो बातें हुई वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए थी, क्लोज डोर के बीच होना चाहिए। हालांकि ये ह्यूमन इमोशन है और देखते हैं कि इस पर क्या अपडेट रहता है, केएल राहुल की तरफ से क्या कोई बयान आता है, फैंस का जो रिएक्शन रहता है, या फिर संजीव गोयनकर या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान आता है। इस खबर पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।